जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों ने त्राल के नादिर में 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरे होने की खबर ये सामने आ रही है। पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर जो है वो बताया जा रहा है। इसी के साथ लगातार ये बड़ी सफलता हाथ लग रही है जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने त्राल के नादिर में 2 से 3 आतंकियों को घेरा। इससे पहले 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका था और सर्च ऑपरेशन भारी स्तर पर चलाया जा रहा है। यानी कि अब देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है, ये पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। लेकिन इससे पहले कल जो मुठभेड़ हुई थी जम्मू कश्मीर में, वहां पर 3 आतंकियों को ढेर किया गया। एकाएक कर 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। और उसके बाद अब यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ तेजी से जारी है। भले ही सीज फायर एक अलग समझौता हुआ, लेकिन यहाँ पर आतंकियों को पूरी तरीके से ढूंढ कर निकाला जा रहा है और उसके बाद उनका खात्मा किया जा रहा है। ये पुलवामा का इलाका जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और इसी के साथ पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलवामा में 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर, क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और कल भी हमने देखा कि एक एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए और आज भी दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो है एक घर में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की गनगन की आवाजें जो है वहां पर सुनाई दी। फिलहाल इनिशियली जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 3 आतंकी जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद टेरर आउटफिट से है, वो इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिनको मारने के लिए लगातार वहां पर सुरक्षा बलों की एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मंगाया गया है। कल हमने देखा कि किस तरह से लश्कर तोयबा से जुड़े 3 आतंकी, जिनमें एक कमांडर शाहिद कुट्टी भी था, उसको मारा गया और उसके बाद जो है उनसे काफी ज्यादा रिकवरी भी हुई, जिसमें AK-47 राइफल्स, कई सारे गोलियों के राउंड्स और काफी कैश जो है वो मिला। यानी इस तरह जो है अब एनकाउंटर्स लगातार हम देख रहे हैं। बीते 48 घंटों में ये दूसरा एनकाउंटर है और इसमें भी बताया जा रहा है कि 3 आतंकी जो है एक घर में छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार इस इलाके में फिलहाल चल रही है। पिंकी, बिल्कुल आशिक, यहाँ पर आपने जिक्र किया 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। ये घर कैसा बताया जा रहा है? क्योंकि कहीं यहाँ पर भी वो वाला एंगल तो सामने नहीं आ रहा है कि अंदर खाने से इनकी मदद की जा रही थी। देखिए बिल्कुल ये एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि तीनों आतंकी जो है स्थानीय है, लोकल है, जिन्होंने काफी टाइम पहले जो है टेरर आउटफिट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की है। और हमने देखा जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद कई सारे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया और उनमें से इनका भी कहीं ना कहीं नाम शामिल है। इनमें से भी एक जो है आसिफ शेख नामी आतंकी जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आसिफ शेख नामी आतंकी जो है वो भी इस एनकाउंटर में जो है फिलहाल फंसा हुआ है और फिलहाल लगातार वहां पर गोलियां जो है दोनों तरफ से चल रही है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने आतंकी थे और इनकी आइडेंटिफिकेशन भी जो है सामने आ जाएगी। जिस तरह से कल जो लश्कर का कमांडर शाहिद कुटे था और काफी टाइम से वो सक्रिय था जम्मू कश्मीर में और कई सारी ऐसी आतंकी घटनाओं में वो शामिल भी रहा है। और आज एक और बड़ा ऑपरेशन जो है त्राल में चल रहा है और इस एनकाउंटर में बताया जा रहा है 3 आतंकी है जो कि घर में छुपे हुए थे और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की मदद से ही जो है ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक आ गई और उसके बाद जो है ये एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ। बिल्कुल आशिक, इसी के साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर फिलहाल मुठभेड़ जारी है, एनकाउंटर किया गया और इसी के साथ अगर बात की जाए, बड़े अपडेट इसमें सामने आएंगे कि कितने कुल आतंकी जो हैं वो दुबके बैठे हैं। लेकिन पुलवामा से पहले आशिक, यहाँ पर पहले से ही ऑपरेशन जो है आतंक के विरोध में चल रहा था, आतंकियों का खात्मा किया जा रहा था। लगातार उस पार से घुसपैठ की कोशिशें देखी जा रही थी। ये लंबे समय से चलती आ रही एक प्रक्रिया है और पुलवामा हुआ, उसके बाद जो है जोरों से जवाब
दिया गया। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए अभी इस पूरे इलाके में, आसपास के जितने भी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, कितने आतंकियों के छिपे दुबके होने की संभावना जताई जा रही है, जिनको पूरी तरीके से खात्मा करने के बाद शांति जो है यहाँ पर देखी जाए? देखिए बिल्कुल पिंकी, अगर हम देखें जिस हिसाब से आतंकी घटना पहलगाम में हुई, जहां पर सिविलियन टारगेट हुए और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है इन घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है सुरक्षा बल जो है लगातार कर रहे थे। और फिलहाल जिस तरह से कल एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो साझा किया गया और उस ऑपरेशन में 3 ऐसे आतंकी मारे गए जो किसी न किसी वारदात में शामिल रहे थे। फिलहाल जिस तरह से आप आतंकियों की संख्या की बात करें तो काफी आतंकी जो है इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। लगभग इनकी तादाद जो है 80 से 90 तक पहुंच चुकी है और हाईली इन्फिल्ट्रेशन जो है बीते कुछ दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है बार बार हो रहे थे, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा आतंकी जो है वो सफल हो गए घाटी के इस साइड आने में। लेकिन उनको मारने के लिए जिस तरह से अब रणनीति तैयार की गई है भारतीय सेना की तरफ से, जो है अब नई टेक्निकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले नहीं होता था। क्योंकि पहले जो है ये आतंकी घरों में ही छुपते थे, लेकिन अब जो फॉरेन टेररिस्ट वहां से आते हैं, जो पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट आते हैं, तो वो घने जंगलों में छुपते हैं, जिनके लिए अब नए इक्विपमेंट्स, नए हथियार जो है वो आधुनिक हथियारों से लेकर सेना के जवान जो है इन जंगलों में उतारे जाते हैं। फिलहाल लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर कल से हम देख रहे हैं और आज जिस तरह से 3 आतंकी इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिनको मारने के लिए अब सुरक्षा बलों के एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है मंगाया गया है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने आतंकी थे और इनका ताल्लुक किस टेरर आउटफिट से था। और जिस तरह से मैंने कहा कि इनमें से कई सारों का लिस्ट भी आया था, जिनमें से कई सारों के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, कई सारों के घर जो है वो ध्वस्त भी किए गए थे। और फिलहाल इस तरह के कवायद जो है जम्मू कश्मीर भर में चल रहे हैं फिलहाल।